मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवीरे कोचिंग। दोस्तों, आरओआर के इस सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल 3 जनरल डेफिनेशन में वेसल शब्द को देखा था। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पावर ड्रिवन वेसल क्या होता है, और साथ साथ यह भी देखेंगे कि जब पावर ड्रिवन वेसल के डेफिनेशन को वेसल शब्द के डेफिनेशन के साथ कंबाइन करते हैं तो यह आरओआर में किस तरह से प्रभाव डालता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पावर ड्रिवन वेसल को समझते हैं, और पावर ड्रिवन वेसल और वेसल दोनों मिल करके आरओआर पर क्या प्रभाव डालते हैं इसको देखते हैं। रूल 3 जनरल डेफिनेशन पावर ड्रिवन वेसल। द टर्म पावर ड्रिवन वेसल मीन्स एनी वेसल प्रोपेल्ड बाय मशीनरी। तो दोस्तों, रूल 3 डेफिनेशन के हिसाब से पावर ड्रिवन वेसल का क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी वेसल जो कि प्रोपेल्ड बाय मशीनरी है, अर्थात जिसमें कि प्रोपेल्शन मशीनरी लगा हुआ है, और सिंपल शब्दों में प्रोपल्शन मशीनरी अर्थात इंजन, मतलब कि ऐसा कोई भी वेसल जिसमें कि इंजन लगा हो, वह इंजन की मदद से चलता हो, तो ऐसे वेसल को पावर ड्रिवन वेसल बोलेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें निकल करके आती है कि वेसल दो तरह के होते हैं, एक जिसपे प्रोपल्शन मशीनरी अर्थात इंजन लगा हुआ हो, और दूसरा एक ऐसा वेसल जिसमें कि प्रोपेलिंग मशीनरी अर्थात इंजन नहीं लगा हो। तो दो तरह के वेसल होते हैं, एक प्रोपेलिंग मशीनरी वाला और एक बिना प्रोपेलिंग मशीनरी वाला। तो यहाँ से दो चीजें निकल करके आती है। यह दोनों आरओआर में कैसे प्रभाव डालती है यह आगे आएगा, और ये बहुत गहरा प्रभाव आरओआर में डालती है। तो ये दोनों चीजें आगे हम लोग समझेंगे, बट अभी इतना समझ लेते हैं कि दो तरह के जहाज होते हैं, दो तरह के वेसल होते हैं, एक प्रोपेलिंग मशीनरी वाला और एक विदाउट प्रोपेलिंग मशीनरी वाला। अब यहाँ पर ये देखते हैं आगे कि जो वेसल शब्द का जो डेफिनेशन है और जो पावर ड्रिवन वेसल का जो डेफिनेशन अभी देखे, दोनों को मिलाने से आरओआर में क्या असर पड़ता है। तो वर्ड वेसल के डेफिनेशन में अगर आप ध्यान दें तो वहां पे लिखा हुआ है कि द वर्ड वेसल इंक्लूड एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटरक्राफ्ट इंक्लूडिंग नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, वीक क्राफ्ट, सी प्लेन। तो यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि वेसल में क्या हो गया, नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, वीक क्राफ्ट और सी प्लेन यह भी आते हैं। अब ये नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, सी प्लेन और वीक क्राफ्ट क्या होता है यह तो पिछले वीडियो में हमने बताया ही है, फिर भी शॉर्ट में बोल देते हैं कि नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट जो कि पानी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, पानी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है अर्थात उसका कोई भी बॉडी का पार्ट पानी को डिस्प्लेस करके अंदर नहीं जा रहा है, इन शॉर्ट ड्राफ्ट नहीं बना रहा है। तो ड्राफ्ट बनाएगा तो तब तो वो पानी को डिस्प्लेस कर देगा, तभी तो वो ड्राफ्ट बना पा रहा है। तो इसका मतलब है कि ड्राफ्ट वाला वेसल जो है वह डिस्प्लेस क्राफ्ट हुआ, और जो ड्राफ्ट नहीं बनाता है वह नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट हुआ। अब जो ऐसा कौन सा वेसल ड्राफ्ट नहीं बनाएगा, तो ऐसा वेसल जो कि पानी के सरफेस पे चले या पानी के सरफेस के ऊपर चले, इसी तरह के वेसल हो सकते हैं जो कि ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे। तो इस तरह के वेसल में नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट होते हैं, सी प्लेन होते हैं, जो कि सी प्लेन आगे भी आएगा कि एनी एयरक्राफ्ट डिजाइन टू मैन्यूवर ऑन वाटर, या फिर वीक क्राफ्ट जो कि पानी के सरफेस पे चलते हैं। तो यह सब जो है पानी के सरफेस पे चलते हैं, पानी पर मैन्यूवर करते हैं, यह जो है पानी को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट है। तो ये नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, सी प्लेन और वीक क्राफ्ट, पहले तो एक चीज समझ जाइए, यह तीनों अलग अलग चीज है। आरओआर में इन तीनों को इसी डेफिनेशन में अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो आरओआर की दुनिया में नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, सी प्लेन, वीक क्राफ्ट अलग अलग चीज है। यह तीनों एक चीज नहीं है, तीनों अलग है, इन तीनों को अलग डिफाइन किया गया है। अब ये क्यों हम इतना क्यों फोर्स दे रहे हैं या इतना क्यों जोर दे रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए कि आज के डेट में जो साइंस है वह इतना डेवलप नहीं किया है, अभी किसी
प्रकार का यह टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि कोई भी चीज को हवा में उड़ा सके, है ना, बिना किसी मशीन के ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा साइंस नहीं आया है कि अभी बिना किसी मशीन की मदद के किसी चीज को हवा में उड़ा सके या पानी के सरफेस पे चला सके। मतलब तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह के नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, सी प्लेन या वीक क्राफ्ट में कोई ना कोई मशीन लगा हुआ है, कोई ना कोई प्रोपेलिंग मशीनरी लगा हुआ है। तो जब किसी चीज में प्रोपेलिंग मशीनरी लगेगा तो पावर ड्रिवन वेसल के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, वो पावर ड्रिवन वेसल हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, वीक क्राफ्ट, सी प्लेन, यह सब में किसी न किसी प्रकार का प्रोपेलिंग मशीनरी फिट होता है, जिसमें कुछ प्रोपल्सन पावर है, और इसके कारण यह सभी पावर ड्रिवन वेसल के कैटेगरी में आते हैं। और आरओआर पे भी बाद में हम लोग देखेंगे कि यह सी प्लेन, वीक क्राफ्ट और नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट के ऊपर में पावर ड्रिवन वेसल के ही जो रूल है वही इम्प्लाई होते हैं, वही सब रूल जो है इनके ऊपर में लागू होते हैं। तो यह सब बाद में आरओआर में आएगा। परंतु यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जब वेसल और पावर ड्रिवन वेसल दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, सी प्लेन, वीक क्राफ्ट, यह सब पावर ड्रिवन वेसल के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन सभी में किसी न किसी प्रकार का प्रोपेलिंग मशीनरी फिट है, तभी यह पानी के सरफेस के ऊपर में चल पा रहे हैं, हवा में उड़ पा रहे हैं, नहीं तो यह नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि यह नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, सी प्लेन, वीक क्राफ्ट पावर ड्रिवन वेसल के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें प्रोपेलिंग मशीनरी फिट है। तो इन शॉर्ट दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि आरओआर को अलग अलग करके नहीं पढ़िएगा, चीजों को कंबाइन करके पढ़िएगा। एक रूल दूसरे रूल से लिंक है, सभी रूल के बीच में आपस में गहरा संबंध है, इसलिए आरओआर को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप पावर ड्रिवन वेसल समझ गए होंगे। प्रोपेल्ड बाय मशीनरी होगा वही पावर ड्रिवन वेसल होगा, अगर उसमें प्रोपल्सन मशीनरी फिट नहीं है तो वह पावर ड्रिवन वेसल नहीं होगा। और जब हम वेसल के डेफिनेशन के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ से यह पता चलता है कि नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, सी प्लेन, वीक क्राफ्ट में भी प्रोपल्सन मशीनरी है, इसलिए वह भी पावर ड्रिवन वेसल के कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए आरओआर में बाद में इनके ऊपर भी वही सब रूल इंप्लीमेंट किया गया है जो कि पावर ड्रिवन वेसल के लिए है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि सेलिंग वेसल क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे, और ठीक इसी तरह से सेलिंग वेसल को पावर ड्रिवन वेसल के डेफिनेशन के साथ कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि जब पावर ड्रिवन वेसल और सेलिंग वेसल दोनों का डेफिनेशन मिल जाता है तो क्या यह आरओआर पे कोई असर छोड़ता है, क्या आरओआर की मीनिंग पे कोई प्रभाव डालता है। तो इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आरओआर के बारे में आगे और डिटेल में चर्चा होगी, और आगे देखते हैं कि आरओआर में क्या है। तो देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। Rule 3. General definitions. Power-driven vessel. B. The term power-driven vessel means any vessel propelled by machinery.